दिस इज़ योर वन एंड ओनली विक्रांत ठाकुर और आज हम बात करेंगे 9th अक्टूबर 2021 आल्स एग्ज़ाम की. सो इन दिस वीडियो I'm going to tell you so many things guys which really help you in this exam. So if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel. और अभी रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी आ रही है. I'm gonna upload it soon. सो बहुत सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिल जाएगी गाइज. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट. सो गाइज बात करते हैं इस एग्ज़ाम की. एंड दिस इज़ फॉर ओनली एकेडमिक्स राइट. सो लिसनिंग जो है गाइज ईजी ही होती है, इसमें कोई वो नहीं है, घबराने वाली बात नहीं. लिसनिंग में यू कैन स्कोर इजीली 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स अगर आप सिंगलर ब्लोडर का भी ध्यान रखोगे इन एग्ज़ाम राइट. सो जस्ट मेक श्योर कि आपको क्या करना है. देखिए गाइज प्रेडिक्शन तो कुछ भी बंदे कहते हो और आप मान भी लेते हो राइट. सो वो चीज़ कभी नहीं करनी है. आपके पेरेंट जो हैं 50,000 रुपीज़ जस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड और बाकी सारे खर्चे मिला के एक एग्ज़ाम में आपको 20-30 हज़ार का पड़ जाता है गाइज राइट. सो हमेशा मेहनत पे बिलीव करना है. और वो कैसे करनी है गाइज लिसनिंग में. इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 8 बैंड्स और 7+ बैंड्स राइट, एंड दैट्स अप टू योर कैलिबर. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे यू कैन ईजिली स्कोर दैट. एंड हाउ सी गाइज घर जाके आफ्टर इंस्टीट्यूट यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 टाइम्स नहीं तो 1 टाइम तो ज़रूर करिए. और जब आप नंबरिंग उसकी जो जैसे यूट्यूब से आपने वीडियो देख ली उसके बाद में आपने आंसर्स देखे, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है. तो उन चीज़ों को उन एरिया को फिर से वो रिकॉर्डिंग चला के देखिए और देखिए आपने क्यों मिस किया और कहाँ मिस किया राइट. सो ऐसे करके आप इजीली जो है अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर सकते हो. थोड़ी लिसनिंग विद लाइक फास्ट स्पीड वो भी सुनिए राइट. ऐसे करके आप अपने आप को टेस्ट करिए, अपनी चीज़ें देखिए तो आपको इजीली लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9, 8 आउट ऑफ 8, 9 आउट ऑफ 8 बैंड कहीं नहीं गए गाइस. ओके सो बात करते हैं रीडिंग की गाइस. रीडिंग भी जो है बहुत बच्चे घबराते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं. तो रीडिंग में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ. देखिए ये होता है और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा ईजी कैसे होता है राइट. ईजी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे है. और देखिए लास्ट मैंने मॉडरेट इसीलिए लिखा है क्योंकि यार जो बच्चों के पास ना लास्ट में घबरा जाते हैं, टाइम नहीं बचता है राइट. सो रीडिंग में आपको क्या करना है इन द एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर्स में आंसर लिखने हैं इवन दो लिसनिंग एंड रीडिंग के राइट, दोनों के अपर केस. ओके एंड पैसेज 1 में 95% केसेस में आती हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स राइट. LOH लिख देता हूँ. तो उसके लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो देखिए. अगर आपने उस टेक्निक से कर, देखिए रीडिंग में टेक्निक बहुत ज़रूरी है. अगर आपने उस चीज़ में टेक्निक से कर दिया यू कैन ईजिली स्कोर लाइक यू कैन ईजिली डू योर पैसेज 1 in 12 to 15 minutes. दैट इज़ फॉर श्योर. क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया हुआ है एक टेक्निक जिसको कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग कहता हूँ राइट. मल्टीटास्किंग करनी है यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में राइट. अगर वो करोगे तो यू हैव 45 minutes लेफ्ट फॉर द बोथ पैसेजेस. एंड साइड बाय साइड आंसर ट्रांसफ़र करने हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखना है और अच्छे से लिखना है. और अगर कहीं आप स्टक हो जाओ, दिस इज़ अ रूल ऑफ द रीडिंग, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. कि बच्चे क्या करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, उस चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है. If you are stuck in somewhere, just mark that place and go further, right? Don't waste your time on one question, like, okay. And when you done with everything, just come back and then just do it. पर खाली कुछ नहीं छोड़ना, just write anything, whatever you want there. Maybe it's gonna be true. Maybe you will get the pen for that. Okay. और guys, अगर आपके पास टाइम ना बचे और आप थर्ड पैसेज में हो, सो अगर ट्रू फॉल्स है नोट की बिना सब में ट्रू 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 कर दीजिए, फॉल्स फॉल्स कर दीजिए और ज़्यादा टाइम दूसरी चीज़ को दीजिए राइट. ट्रू फॉल्स आपके 10 सेकंड में हो जाते हैं, 10 में से और आपके 5 में से 3 तो सही हो ही जाएंगे. मीन्स ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, स्मार्ट वर्क है राइट, वो चीज़ करनी है ज़रूर आपको. बात करते हैं राइटिंग की. राइटिंग में कुछ भी आ सकता है गाइस. रीडिंग और टास्क 2 में कुछ भी आ सकता है. देखिए कोई सिलेबस नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर बार आया है या पाई आया है तो फर्स्ट में BP1 में बार आएगा, BP2 में पाई आएगा. अगर मिक्स आ गया फॉर एग्जांपल राइट, अगर बार आया अकेला तो आधी उसकी चीज़ें BP1 में बता दीजिए, आधी BP2 में बता दीजिए. जस्ट यू हैव टू मेंशन द मेजर चेंजेस एंड जो माइनर एंड मेजर चेंजेस है राइट. तो मतलब पता होना चाहिए टास्क 1. और टास्क 2 में देखिए हमेशा एजुकेशन रिलेटेड, सोशल इश्यूज, इन्वायरमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यही सब चीज़ें रिपीट होती रहती है राइट. इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको इंट्रो में क्या लिखना है, BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है. उसकी भी स्पेशल वीडियो है, उस वीडियो में भी 50,000 व्यू हैं, आप देख सकते हैं वीडियो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज. बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है गाइज. अगर आप वो चीज़ देख लो फॉर्मेट का, अगर आपको पता चल जाए कहाँ पे क्या लिखना है, यू कैन ईजिली स्कोर गुड बैंड्स गाइज, ट्रस्ट मी. और मैं जो है वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेक कीजिएगा गाइज. और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे लाइंस दी हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस है, जर्नल लाइंस जिसको कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है राइट. तो मीन्स आपको जो आंसर देना है
वो क्वेश्चन मार्क वाली लाइन का देना है, राइट। अगर यहाँ पे आया एग्री और डिसएग्री, मीन्स क्वेश्चन मार्क से पहले वाले फुल स्टॉप के बाद। सो ये है गाइस हमारी प्रेडिक्शन जो है, प्रेडिक्शन में बेसिकली इसको नहीं कहूँगा, ये है हमारा आपको कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, राइट। हर एक चीज़ बता दी है, लिसनिंग बता दी है, राइटिंग का बता दिया कैसे करना है, राइट। सॉरी, लिसनिंग बता दिया, रीडिंग का बता दिया, राइटिंग का भी बता दिया गाइस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता, इट्स जस्ट योर प्रैक्टिस, दैट्स इट, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ गुड वन।